वेलकम स्टूडेंट्स, गणित शास्त्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम 12th क्लास के डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं। हमने इससे पहले वीडियो में अति लघु तो सॉल्व कर लिए थे और आज हम उससे आगे सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देर नहीं लगाते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है, प्रूव करना है। इसमें सिद्ध कीजिए कि जो आपको डिटर्मिनेंट्स दे रखे 1 1 1 x y z y प्लस जेड जेड प्लस एक्स और x प्लस वाई बराबर में 0, ये आपके टेबल दे रखी है। आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि ये टेबल 0 के इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। LHS ले ली 1 1 1 x y z y प्लस जेड जेड प्लस एक्स और x प्लस के y, ये आपकी टेबल मैंने लिख ली। अब क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले ये मेरे पास रो 1 है, ये रो 2 और ये रो 3, ये C1 ये C2 और ये C3। इसको हम सॉल्व करेंगे ऑपरेशन लगाकर। चाहो तो आप सिंपल इसका एक्सपेंड करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम इसको रो को ऐड करके तब करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम C2 में चेंज करते हैं और C2 प्लस C3 कर देते हैं। C2 में चेंज किया, C2 की वैल्यू मेरे पास पूरी टोटल ये वाली है और C3 की वैल्यू मेरे पास ये दे रखे। तो इन दोनों को ऐड करके चेंज किस में करना है, C2 में। आप अपने अकॉर्डिंग सुविधा के अनुसार जिस तरह चाहे चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि आप इसी तरीके से करें। तो इसमें लाइन में कोई चेंज नहीं, तो ये मैंने सेम डिट्टो लिख ली। इसकी मल्टीप्लाई इसका ऐड करा x प्लस में y प्लस में z, x प्लस में y प्लस में z और x प्लस में y प्लस में z। यहां से हो गया y प्लस के z, यहां आपका बचा x प्लस के z प्लस के x, यहां हो गया x प्लस के y। अब देखिए यहां पर सभी में x प्लस के y मेरे पास सभी पूरी कंप्लीट कॉलम में 2 में मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो x प्लस के y प्लस के z बाहर ले लिया कॉमन लेने पर, यहां बचेंगे आपके 1 1 1 1 1 1 y प्लस के z z प्लस के x और x प्लस के y। ये आपका टेबल आई, क्योंकि ये मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो यहां से क्या हो जाए 1 1 1। अब इसमें एक ऑपरेशन होता है कि जब दो रो दो कॉलम कोई भी अगर इक्वल है हमारे, तो वो हमारे 0 के बराबर हो जाते हैं। तो यहां लिख दीजिए क्योंकि C1 और C2 बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा यहां से x प्लस के y प्लस के z मल्टीप्लाई बाई 0। ये पूरी टेबल की वैल्यू आपकी 0 के बराबर हो जाएगी और इसकी 0 में मल्टीप्लाई करी तो ये आ जाएगा आपका 0। और यही आपको प्रूव करना था। ये इक्वल है मेरा राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। और जिस किसी को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हैंड रिटन आपको नोट्स मिलेगी वो फ्री में। और यहां पर सबसे बड़ी बात ये है इस चैनल पर कि हम आपको A to Z जो कंप्लीट जितने क्वेश्चन होते हैं हम सभी सॉल्व कराते हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ते नहीं, और जो इंपॉर्टेंट है वो अलग से टिक करा देते हैं और वो सॉल्व भी करा देते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में मुझे गिवन है कि यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है तो सिद्ध कीजिए कि जो आपको डिटर्मिनेंट दे रखे होते हैं A1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा इक्वल टू 0, ये भी मुझे 0 के बराबर प्रूव करना है। और इसका मतलब क्या है, ओमेगा घन बराबर है इकाइयां, इसका मीन है कि ओमेगा घन इक्वल टू 1। ये जहां पर मुझे वैल्यूज होगी वहां पर 1 के बराबर पुट कर दूंगा। सबसे पहले इसकी LHS साइड ले लेते हैं। यहां ले लिया मैंने LHS साइड, तो 1 ओमेगा स्क्वायर 1
ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। ठीक है, क्या करते हैं हम इसमें, इसको या तो हम सिंपल एक्सपेंड कर सकते हैं, यदि एक्सपेंड नहीं करें तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इनको ऐड कर लेते हैं। देखिए सेम उसी तरीके से ये C1, ये C2, ये C3, तो हम क्या करते हैं एक ऑपरेशन लगाते हैं, C1 में चेंज करते हैं, C1 प्लस के C2 प्लस के C3, तीनों को C1 को C2 को और C3 को हम तीनों को ऐड कर रहे हैं और चेंज किस में कर रहे हैं, C1 में। चेंज कीजिए, यहां हो जाएगा 1 प्लस में ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर, यहां से ओमेगा, यहां ओमेगा स्क्वायर, यहां पर 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर, यहां से ओमेगा स्क्वायर और 1, यहां से 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर, यहां से 1 और यहां से आपका आ गया ओमेगा। तो सेम उसी तरीके से तीनों में एक से है मेरे C1 में, तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूं। जब मैंने कॉमन लिया तो 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, नहीं सॉरी आप इसको कॉमन मत लीजिए, आप एक काम कीजिए, यहां पर ये मेरे पास 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर बराबर ऑलवेज 0 के बराबर होती है ये वैल्यू मेरी, तो हम क्या करते हैं इसकी जगह पर यहां पर 0 पुट कर देते हैं। अगर हम उसको कॉमन लेते हैं तो फिर हमारा ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको सिंपल 2 नंबर का सवाल है यही सॉल्व कर देते हैं। ओमेगा स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में ओमेगा, ये मेरी वैल्यू आ गई, क्योंकि इसकी वैल्यू ये किसके बराबर है, इसके बराबर, चूंकि वी नो डेट 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये मैंने 0 की जगह पुट कर दी। अब किसी भी मैट्रिक्स में, सॉरी डिटर्मिनेंट में, यदि तुम्हारी रो, कोई भी एक रो के तीनों टर्म या फिर कॉलम के तीनों टर्म, किसी के C1 के C2 के C3 के R1 के R2 के R3 के किसी के भी अगर 0 होते हैं तो वो ऑलवेज 0 के बराबर हो जाती है। तो यहां लिख दो चूंकि C1 के सभी अवयव शून्य है, इसलिए ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, और बराबर में हो जाएगा मेरा राइट हैंड साइड। ये आपकी प्रॉपर्टी भी होती है, बुक्स में आपको दी हुई है, आप चाहो तो वहां प्रॉपर्टी चेक भी कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए एक बार एक काम और करते हैं, इसको मैं आपको दूसरी तरीके से और करके दिखाता हूं। ठीक है, जैसे आपको यदि पेपर में आप इस रूल को भूल जाएंगे कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, तो आप इसको एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं। सिंपल सॉल्व करते हैं एक्सपेंड करके। ठीक है, चलिए दोबारा करते हैं इस सवाल को एक और बार, एक और दूसरे तरीके से। तो ये आ गया सेकंड टाइप, आपका सेकंड टाइप। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहां हो जाएगा मेरा 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा के बराबर। ठीक है, ये मैंने ले लिया आपसे, आप पहले की तरह लेफ्ट हैंड साइड। तो किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, इसको मैं क्या करूंगा, इसको R1 के सापेक्ष में विस्तार कर रहा हूं। ठीक है, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 ले लिया, तो ये कैंसिल और ये वाले दोनों पहले जो कॉरेस्पेंडेंस होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो ओमेगा की पावर क्यू माइनस के 1, सेकंड टर्म ओमेगा, इस बार ये कैंसिल और ये कैंसिल। अगर आप चाहो तो इस तरीके से छुपा कर भी कर सकते हो, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें ओमेगा स्क्वायर और माइनस के ओमेगा स्क्वायर, तीसरा टर्म प्लस में ओमेगा की पावर 2, ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई ओमेगा और इसकी मल्टीप्लाई करी मैंने ओमेगा की पावर 4, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसको, यहां से हो जाएगा ओमेगा की पावर क्यू माइनस के 1 और माइनस के ओमेगा, ये प्लस और माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 0 के बराबर, प्लस में मल्टीप्लाई करी ओमेगा की पावर क्यू, यहां मल्टीप्लाई करी माइनस के ओमेगा की पावर 6 हो जाएंगे आपके। ठीक है, सॉल्व कीजिए, यहां हो जाएंगे ओमेगा और ओमेगा, 2 ओमेगा की पावर क्यू माइनस के 1 और माइनस के ओमेगा की पावर 6 हो जाएंगे। तो इसको क्या चेंज कर सकते हैं, 2 ओमेगा की पावर क्यू माइनस के 1 माइनस के ओमेगा की पावर क्यू इंटू की पावर 2, 3 दूनी 6 में से पावर को चेंज कर लिया। ये मुझे गिवन है कि ओमेगा क्यू इक्वल्स टू कितना, 1 के बराबर, तो जहां जहां पर ओमेगा वहां 1 रख दीजिए, 1 माइनस के 1, यहां हो जाएगा आपका 2 माइनस के 1 और 2 माइनस के 2 बराबर 0, बराबर हो गया हमारा RHS राइट हैंड साइड के। तो ये क्या हो गया आपकी, आप चाहो ये सिंपल लगे आपको इस रूल से कर सकते हैं, या फिर वो सिंपल लगे जो इससे पहले वाला रूल किया तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। और जो यूपी बोर्ड वाले या सीबीएसई बोर्ड वाले जो जिनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है,
तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशंस में, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या अदर बोर्ड हो, आपको इसी से रिलेटेड सवाल मिलेंगे सारे के सारे। तो इसलिए ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करें और अपने फ्रेंड्स वगैरह जो भी सर्किल में है उनको भी शेयर कर सकते हैं ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है मेरे पास, यदि a बराबर 1 2 4 2 तो दिखाइए, शो कराना है मुझे, दिखाइए कि 2a का मोड बराबर होगा 4a के मोड के बराबर। ये मुझको शो कराना है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं। मुझे मैट्रिक्स दे रखी है 1 4 2 और 2। सॉल्व करते हैं। ए का जब मैं मोड निकालता हूं तो इसका विस्तार करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर। 2 एकम 2 और 4 दूनी 8 बराबर हो गया -6। यहां से अगर हम 4a की वैल्यू निकालें तो मोड ए की वैल्यू मुझे पता है, मुझे चाहिए 4a की वैल्यू। तो 4 की मल्टीप्लाई करते हैं मोड ए से, तो बराबर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई -6 बराबर हो जाएंगे 6 चौक 24 -24 वैल्यू आ गई मेरे पास। अब क्या करते हैं, अब निकालते हैं 2a की वैल्यू। तो सबसे पहले 2 आ गया और a आ गया। 2 a की वैल्यू कितनी मिलेगा, 1 2 4 एंड 2। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। ये आपका 2a की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, 2a का मोड निकालना। तो 2a के मोड के लिए इसको भी मैं एक्सपेंड करूंगा। 2a का मोड निकालने के लिए इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर। 4 दूनी 8 और 8 चौक 32। तो यहां से आपके कितने बचेंगे, -24 बच जाएंगे आपके। अब देखिए ये आपके पास 4a की वैल्यू आ गई और ये आपके पास 2a की वैल्यू आ गई। तो ये दोनों वैल्यू मेरी कैसी हैं, बिल्कुल सेम। और यही मुझे प्रूव करके दिखाना था। चूंकि 4a का मोड बराबर, सॉरी पहले 2a लिख लेते, 2a का होल मोड बराबर 4a का मोड। इसकी वैल्यू -24, इसकी वैल्यू भी -24। यहां लिख सकते हैं आप LHS बराबर में RHS, दोनों चीजें सेम है। चलते नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ट्राइंगल वाला फॉर्मूला दे रखा है, जो मैंने आपको बताया था कि ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, उसको पुट करके वैल्यू सॉल्व करनी है। बहुत सिंपल है, के की वैल्यू निकालनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है मेरे पास, यदि शीर्ष 2 - 6, 5, 4 और k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया था ये त्रिभुज के तीनों वो है पॉइंट। तो त्रिभुज के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा हो 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। ये आपका ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है। अब क्या करते हैं, देखिए ये हो जाएगी मेरे पास x1 y1 की वैल्यू, ये x2 y2 की वैल्यू, ये हो जाएगी x3 y3 की वैल्यू, और तीनों वैल्यू निकाल के हम इसमें पुट कर देते हैं। पुट कीजिए। और हाँ, मुझे इस बार त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है वो 35। तो यहां रखते हैं 35 इक्वल्स टू 2 - 6 5 4 k 4 और 1 1 1। जो जो वैल्यू थे पॉइंट के अकॉर्डिंग मैंने सभी को यहां पर पुट कर दिया। 2, -6 2, -6 5, 4 5, 4 और k, -4 k, 4 हो गया। ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड किया तो सबसे पहले 2, ये पैरेलल कैंसिल और ये कॉरेस्पॉन्डेंस कैंसिल। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई करी, 4 1 जा 4 और -4, ये इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई। अब लेते हैं -6 माइनस प्लस हो जाएंगे, क्योंकि -6 इसका और माइनस फॉर्मूले में होता है। तो 6 की मल्टीप्लाई, ये दोनों कैंसिल,
यहां से हो जाएगा आपका 5 और माइनस के की मल्टीप्लाई करिए इधर के और 5 की मल्टीप्लाई करिए इधर 5 प्लस में 1, ये कैंसिल कॉरेस्पॉन्डेंस ये वाला और ये वाला, तो 4 पंजे 20 और माइनस के 4 के या 4 के। ठीक है, ये तो आपका 0 बराबर हो जाएगा यहां 35, ये आपको हो जाएगा 2 इंटू 0, इसकी मल्टीप्लाई करिए 6 पंजे 30 माइनस के 6 के प्लस के 20 और माइनस के 4 के, ऐड कीजिए यहां 35 और यहां आपका हो जाएगा 50, ये दोनों जुड़ गए आपके 50 हो गए और ये दोनों जुड़ के आपके कितने हो गए माइनस के 10 के। एक मिनट, इसका जरा वो शायद 30 है, ठीक है 35 है। अब देखिए एक चीज और, यहां पर फॉर्मूला 1/2 था, ठीक है, जो मैंने फॉर्मूला लगाना भूल गया हूं, तो यहां पर जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 70 और ये भी आपका 70 के बराबर पुट हो जाएगा। ठीक है, पुट हो गया। अब 70 माइनस 50 बराबर माइनस के 10 के, माइनस करें तो यहां से जाए 20 बराबर 10 के माइनस के और के बराबर 20 डिवाइड बाई माइनस के 10 बराबर माइनस के 2। दिस इज योर आंसर। ये है आपकी के की वैल्यू 1/2, ये इसकी जगह है, यहां 2 की मल्टीप्लाई करते हैं यहां पर हो जाएंगे 35 दूनी 70 सभी जगह पर। ठीक है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। और जिस किसी स्टूडेंट को कोई भी और भी अदर भी क्वेश्चन है जो आपके बुक में या मॉडल पेपर में आपको गिवन है या किसी क्वेश्चन पेपर में है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम पर लिंक दिया हुआ है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर भेजकर भी आप मुझे कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपका कि दर्शाइए कि बिंदु a, b प्लस के c और b, c प्लस के a तथा c, a प्लस के b संरेख है। संरेख का मतलब है कि समान रेखा में है ये तीनों बिंदु। तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है त्रिभुज के क्षेत्रफल से। वी नो डेट, हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 के बराबर। वैल्यू सेम इसी तरीके से, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 और ये आपके x3 और ये y3 क्रमशः है, ये वैल्यू हो जाएंगे आपकी। अब ट्राइंगल का क्षेत्रफल 1/2, यहां हो जाएगा 1 प्लस के b प्लस के c 1 a प्लस के और b c प्लस के a 1 और c a प्लस के b 1। ठीक है, देखिए अगर चाहो आप इसे एक्सपेंड करना चाहो तो एक्सपेंड कर सकते हैं और अगर आप ऑपरेशन लगाना चाहो तो ऑपरेशन लगा सकते हैं। यहां हम ऑपरेशन लगाते हैं कि मुझे पता है कि C1 और C2 जुड़कर कितने हो जाएंगे मेरे a प्लस b प्लस c के बराबर हो जाएंगे। तो यहां ऑपरेशन लगाते हैं, C1 चेंज करा C1 प्लस के C2 में, तो यहां पर आ जाएगा ट्राइंगल का क्षेत्रफल 1/2 a प्लस b प्लस के c और b प्लस के c 1, a प्लस के b प्लस के c प्लस के a 1, a प्लस के b प्लस के c और a प्लस के b 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी, a प्लस के b प्लस c सभी में मौजूद है तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2 इसे बाहर लेने पर हो जाएगा a प्लस के b प्लस के c और यहां बचेगा मेरा 1 1 1 और b प्लस के c प्लस के a और a प्लस के b 1 1 1। अब यहां पर क्या हो गया आपका जो C1 और C3 मतलब कॉलम 1 और कॉलम 3 की वैल्यू कैसी आपकी सेम है। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, चूंकि C1 तथा C2 बराबर है तो उसका मतलब है कि 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 a प्लस के b प्लस के c मल्टीप्लाई बाई 0 के बराबर हो जाएगी। और जब हमने इसकी मल्टीप्लाई की तो ये किसके बराबर हो जाएगी 0 के बराबर। और संरेख में यही प्रूव करना होता है जो हमारे 0 हो जाते हैं। यहां लिख दीजिए कि बिंदु
बिंदु संरेख हैं या दिए गए बिंदु संरेख, जो भी आपको स्टेटमेंट ठीक लगे वो यहां पर रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 तो हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको गिवन है कि यदि a बराबर 1 2 2 -1 तो a -1 ज्ञात कीजिए। देखिए मैं इसके लिए आपको एक वो बता देता हूं तरीका। क्या जब भी आपका a इनवर्स है तो हमेशा ध्यान रखना का a इनवर्स की वैल्यू होती है एडजॉइंट a अपॉन मॉड a के बराबर। तो मॉड a की वैल्यू तो मुझे पता है कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मॉड a की वैल्यू निकाल लेते हैं। मॉड a बराबर इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर। ये एक बार चेक कर लेते, -1 ही है ना, ठीक है, -1 के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई इधर करी तो ये हो जाएगा -1, इसकी मल्टीप्लाई इधर करी ये हो जाएगा -4 और बराबर में -5 के बराबर हो जाएगी मॉड a की वैल्यू। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे एडजॉइंट ए और निकालने हैं। तो एडजॉइंट ए के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इस तरीके से, इसमें 4 पद हैं तो यहां पे लिख देते हैं। ये हो जाएगा a11 a12 a21 और a22, ठीक है। पहली रो का पहला कॉलम और पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम। इसका मतलब ये है आपका। तो यहां पर 1 बाय 1 हम सारे पद निकालेंगे। तो सबसे पहले a11 a12 a21 और a22 सिंपल लिख दिया मैंने जिससे आपके समझ में आ जाए। अब देखिए इसके ऊपर एक माइनस ऑपरेशन लगता है तो यहां हो जाएंगे 1 और 1 किसमें हो जाएंगे 2। तो जितने ये ऐड हो जाएंगे उतनी यहां पर पावर आपके ऊपर शो करानी है। यहां पर -3 है तो यहां पावर आपकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इन दोनों को ऐड करा तो माइनस कितनी हो जाएगी, यहां पर -1 की पावर 3 और यहां पर हमारा 4 हो जाएंगे तो ये हो जाएगी 1 की पावर -1 की पावर 4 के बराबर। अब क्या करते हैं, सबसे पहले ये a11 वाला टर्म कौन सा मेरा, ये वाला। तो जब मैंने ये टर्म लेते हैं हम इसका तो पैरेलल वाले सेम कैंसिल, तो ये कैंसिल, यहां कितना आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा ये वाला। देखिए इस तरीके छिपा लीजिए कि ये वाला टर्म लिया था ये दोनों छुप गए और यहां बचा के -1। अब लेते हैं दूसरा टर्म a12 लिया तो मैंने टर्म हो जाएगा ये वाला। तो ये लेने पर ये कैंसिल और ये कैंसिल, दोनों के दोनों ये छिप जाएंगे। तो क्या बचेगा, यहां से 2 बच जाएगा मेरा, ठीक है। अब लेते हैं ये वाला पद, तो ये कैंसिल यहां भी मेरे पास 2 शो होगा। अब ये यहां से 1 लिया तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, यहां से बचेगा केवल मेरे पास 1 बच जाएगा। अब इनको पूरी तरीके से सॉल्व कीजिए कि मुझे वैल्यू क्या मिलती है। देखिए यहां से -1 और यहां से +1 तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरी 1 के बराबर। यहां से -1 और यहां से 2 तो -1 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 2 में चेंज हो जाएगा। यहां से -1 और यहां से 2 तो यही मेरा किस में हो जाएगा, -2 में चेंज हो जाएगा। यहां से +1 और यहां से भी 1 हो जाएगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 1। ये होते हैं सारे सहगुणनखंड। तो यहां लिखिए सहगुणनखंडों से बना आव्यूह। तो सहगुणनखंडों से बना आव्यूह क्या हो जाएगा, अब मेरे पास जो इस टर्म में मुझको पुट कर देने सारी वैल्यू, तो ये हो जाएंगे 1 -2 और 1 सीक्वेंस से लिख दिए। ये a11 की वैल्यू है, ये a12 की न्यू वैल्यू है, ये a21 की न्यू वैल्यू है और ये a22 की न्यू वैल्यू है, सभी मैंने पुट कर दी। अब जो एडजॉइंट होता है वो इसका अपोजिट होता है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसका। तो एडजॉइंट जो सॉल्व करेंगे हम वो हो जाएगा, रो को कॉलम में बदल दीजिए और कॉलम को रो में, 1 -2 और -2 और ये 1। अब देखिए मेरे पास एडजॉइंट की वैल्यू आ गई और मेरे पास मॉड a की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना है, a का इनवर्स निकालना। तो सिंपल पुट करके वैल्यू निकालना है। a इनवर्स बराबर 1/5, क्योंकि ये नीचे है तो ये नीचे लिख लिया मैंने मॉड में, और इसके बराबर 1 -2 और ये आपका 1 के बराबर। आप चाहो तो माइनस की गुणा अंदर भी कर सकते हैं, -5 की। तो ये हो जाएगा 1/5 माइनस के प्लस के 2/5 प्लस के 2/5 और 1/5 माइनस के। आपको जो भी सुविधा से अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आगे मेरी a इनवर्स की वैल्यू, ठीक है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर, देखते हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या सोच रखा है आपको? आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर हमारे ये यही खत्म हो चुके हैं, जो आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन थे। अब यहां से आपके आगे शुरू होते हैं 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन उनको आप पहले इनकी रिवीजन कर लीजिए। हम उसके आगे 5 नंबर वाले क्वेश्चन आगे नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, जिससे वो सारे क्वेश्चन एक ही उस पर निर्भर हैं, एक ही रूल्स पर, तो जिससे आप सिंपली उनको सॉल्व कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, ज्यादा ज्यादा शेयर करें बच्चों को, और मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आपके लिए ऑलवेज रेडियो में, तो कभी आप मुझे वो कर सकते हैं और शेयर कीजिए ज्यादा ज्यादा। थैंक यू।